रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए-नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे 9 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारा डीआई आया था उसे आज हम सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने 9 पार्ट डीआई के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डीआई स्टार्ट करने से पहले हमें जो उसमें डाटा गिवन होता है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम जब टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें अभ्यर्थियों की वर्षवार संख्या दी गई है, स्टूडेंट्स का ये डेटा दिया गया है। इस साइड जोन क्षेत्र बने हुए हैं जो JKLMN ये सब जोन बने हुए हैं, और इस साइड ईयर्स दिए गए हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। ये इस साइड ईयर्स दिए गए हैं और इस साइड जोन। और जो ये दिए गए हैं, ए तो है अपीयर्ड और क्यू है क्वालिफाइड। जैसे जे जोन है उसमें ए अपीयर्ड और क्यू क्वालिफाइड, और इसी तरह से सभी में ये दिए गए हैं और ये इनका डेटा दिया गया है जिसे हमें सोल्व करना है। तो आइए पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम है, ये बताना है। ए 2014, बी 2016, सी 2017 और डी 2019। तो किसका बताना है? एम क्षेत्र में परीक्षा में जो अपीयर हुए वो, और जो योग्य जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुए उनकी संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरे से सबसे न्यूनतम है, ये बताना है। तो हम देखते हैं टेबल में। तो फ्रेंड्स, परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों का अंतर हमें निकालना है, और किसका निकालना है? एम जो जोन है उसका निकालना है। ये हमारा कहाँ दिया गया है? ये हमारा एम जोन है, और इसमें जो अपीयर हैं वो और जो क्वालिफाइड हैं उनको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। जैसे ये है 420 माइनस 220, इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब इनको कर लेंगे जो 2015 का है, पहले 2014 का किया, अब 2015 का। 740 में से 330 समय माइनस करने हैं तो ये हमारे आएंगे 410। उसके बाद 16 का निकालते हैं, 830 और 560। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 270। अब 17 का 930 और 640, इनको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 290। अब 2018 का, 2018 में क्या दिया गया? 1140 और 520, इनको हम करेंगे तो हमारा आएगा 620। अब लास्ट है 19 का हम करेंगे क्या है? 1420 और 1140, इसको हम माइनस करेंगे तब हमारा क्या आएगा? 280। अब हम देखेंगे क्या कह रहा है, सबसे जो न्यूनतम है उससे सेकंड वाला हमें देखना है। तो सबसे न्यूनतम तो 180 है, किसका? 2014 का, और इससे जो कम है वो कौन सा है? 270। और 270 किसका आया है? 270 हमारा आया है 2016 का। तो अब हम अपना आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी 2016। एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था,
जो सबसे कम है उससे आगे वाला हमें लेना है, तो 2016 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2017 में के क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2017 और 2019, 2017 है उसका तो के जोन और 2019 का है उसका एल जोन। इसमें तो जो बैठने वाले अपीयर हुए वो और इसमें योग्य यानी जो क्वालिफाइड हुए। अब इनके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए 88%, बी 83%, सी 73% और डी 68%। 2017 और 2019 का हमें निकालना है। तो टेबल में हम देखते हैं 2017 का निकालना है, 2017 का और 2019 का। जो 2017 है उसमें के क्षेत्र ये के और कौन से जो बैठने वाले थे, बैठने वाले क्या थे? अपीयर। और 2019 जो योग्य, 2019 और 19 में क्या था? एल। और इसमें कौन से जो हमारे क्वालिफाइड हैं वो स्टूडेंट्स हमें लेने हैं, तो 740। और इसका हमने जो 2017 है उसका क्या लेना है? ये रहा अपीयर 540। अब प्रतिशत हमने इनका निकालना है, तो ऊपर हम रखेंगे छोटी वाली वैल्यू और नीचे बड़ी वाली 540 अपॉन 740 और मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 गई, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5400 अपॉन 74। अब हम इनको काटेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 73%। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं ये किस में दिया गया है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। 73 कितना प्रतिशत था? इन अभ्यर्थियों की संख्या में जो क्वालिफाइड थे वो और अपीयर्ड वो थे, उनकी संख्या में कितना अंतर था? 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड। हमारा क्वेश्चन है, समग्र रूप से पूरे विषयों की तुलना में क्षेत्र एन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी? ए 810, बी 815, सी 825 और डी 805। तो फ्रेंड्स हमने औसत एवरेज हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स अब तक जितने भी मैंने DI करवाए हैं उसमें मैंने औसत एवरेज निकालने का फार्मूला बताया है, और यहाँ भी हम उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो किस किस का पूछा है? समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र एन में बैठने वाले यानी अपीयर स्टूडेंट्स की हमें औसत निकालनी है। तो हम इसमें देख लेते हैं अपना टेबल में। तो इसका निकालना है सभी वर्षों में क्षेत्र एन से। एन हमारा ये रहा और वर्ष हमारे ये हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब सभी कौन कौन से हो गए? 620 ये अपीयर 620 और 640 और 740 और 990, 780, 990 और 1140। तो ये सब हैं अपीयर किसके? एन के। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 4830 और डिवाइड बाय 6। जो एवरेज निकालने का फार्मूला है वो जो उसमें डेटा गिवन है उसका टोटल और जितने का हमने टोटल किया है, जैसे 2014 से लेकर 19 तक का हमने टोटल किया है, तो ये हम इनको भी काउंट कर लेंगे। ये कितने हैं? तो ये हैं 6। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, जो आया है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड बाय जितनी संख्या है जिनसे किया है वो।
अब हम इसको काट देंगे, तो काटने के बाद हमारा आएगा 805। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। 805 क्या है? औसत हमारी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में क्या था? कंपैरिजन, तुलना यानी कंपैरिजन। ए अनुपात निकालना है तो 4:7, बी 4:9, सी 9:4 और डी 8:13। तो अनुपात हमें इनका निकालना है। अनुपात से भी कई बार क्वेश्चन डीआई में बनता है, तो हमें अनुपात भी निकालना आना चाहिए। तो आइए अब हम अपने टेबल में देखते हैं 2014 का जे और 2016 का एम। तो देखते हैं इसमें किसका पूछा गया है? 2016 और 2014 और 2016 का। और 2014 है उसका जे ये हमारा है। जे क्षेत्र में कितने हैं जो अपीयर हुए हैं? कितने हैं हमारे? 320। और 2016 एम क्षेत्र के कितने हैं हमारे जो क्वालिफाइड हैं? एम क्षेत्र के ये 2016 कितने हैं? ये हमारे ये रहे 560। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। तो ऊपर छोटी वैल्यू 320 और नीचे या इस तरह से लिखेंगे 320, इसको अनुपात कितना? 560। अब हम इनको क्या करेंगे? काट देंगे। 0 से 0 गई और ये 4 पे और ये 7 पे। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 4:7 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आंसर हमारा कौन सा राइट होगा। तो क्या आया था हमारा? ए 4:7। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 5th। वर्ष 2018 और 2019 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र यानी जोन में दूसरा सबसे अधिकतम था? ए जेके, बी एन और सी के और डी एल। तो वहाँ जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें तो दूसरे वाला ही पूछा था, वो न्यूनतम था, और ये पूछा है अधिकतम। तो इसको निकालते हैं हम। देखते हैं क्या करना है। जो जे ये हमारा जे है, इसमें क्या है? योग्य पाए गए विद्यार्थियों की संख्या का योग। इसमें जो योग्य पाए गए हैं जे में, उन सब का हमें जोड़ करना है। तो कौन कौन सा करना हमें? जे वाले का, जो जे का है उसको आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा है ये 480 और किसका है साथ में? और किस किस का पूछा है फ्रेंड्स? तो इसमें पूछा है 2018 का और पूछा है 19 का। तो हम इनको क्या करेंगे? यहाँ प्लस कर लेंगे। तो ये क्वालिफाइड 480 और ये 560। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे।
तो इनका जोड़ आया है हमारा, जो ये दिए गए हैं इनका हमारा जोड़ आया है पहले का 1000, यहाँ लिख लेते हैं 1040। अब किसका देखना है, अब हमें के का देखना है, और के का भी जो क्वालिफाइड हैं 520 ये रहा, और 640। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पहले का जो हमारा आया था इन दोनों का, हमारा जो क्वालिफाइड का पूछा है 2018 और 2019 का, तो इसका हमारा आया था 1040। अब हमें इनका देखना है 520 और 640। इसका हमारा आया है के जोन का हमारा 1160। अब हमें एल का देखना है 680 और 740, तो इसका हमारा आया है 1420। अब हमें देखना है एम का हमारा कितना आया 520 और 1140, तो इनका जो हमारा आया है 1660। अब बचता है हमारा एन का यहाँ लिख लेते हैं, एन का जो है 690 और 940, तो इनका हमारा आया है आ गया 1636। तो इसमें पूछा क्या है, जो सबसे अधिकतम है उससे पहले वाला, तो सबसे अधिकतम कौन सा हुआ, सबसे अधिकतम हमारा है 1660। ये हमारा सबसे अधिकतम है। उसके बाद जो हमारा आया है सेकंड पे, जो हमारा एन हमारा क्या है 1636। जो सबसे अधिकतम है वो पहले हमें वो देखना है, और उससे सेकंड नंबर पे जो हमारा आया है वो आया है 1636 किसका, एन का। अब हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी, एन हमारा राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज इस डीआई के ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो इस ऐसे क्वेश्चन भी हमारे अगर 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो हम 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। एक बार मैंने यहाँ आपको समझा दिया, अब आप खुद से प्रैक्टिस करें, इससे आपके एग्ज़ाम में डीआई का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिए और अपने फुल मार्क्स लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस डीआई में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।